नमस्कार दोस्तों। आखिरकार इस टॉपिक के ऊपर ना वीडियो बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि इतने ज़्यादा आप कह सकते हैं क्वेरी, इतना ज़्यादा आप कह सकते हैं फियर मॉन्गरिंग, इतना ज़्यादा वापस से अचानक से बुलिशनेस, तमाम जो स्टॉक मार्केट रिलेटेड स्टॉक्स हैं उसमें एक अनप्रेसिडेंटेड रैली है, चाहे वो एंजल वन हो, नाम इंडिया हो। और देखिए, अगर आप मेरे पुराने व्यूअर हैं, चाहे वो एंजल वन हो, चाहे वो नाम इंडिया हो, प्लस चाहे वो एच डी एफ सी ए एम सी हो, ठीक है। एच डी एफ सी ए एम सी मैं कहूँगा डायरेक्ट वीडियो नहीं बनाई थी, लेकिन अगर आप ये दोनों वीडियो मेरे देखे होंगे, मैंने बात कही थी कि भाई देखो, अगर इस सेक्टर में बहुत ही साफ सुथरा और बहुत ही ज़्यादा अच्छा एक डिफेंस चाहिए आपको, इससे अच्छा स्टॉक नहीं हो सकता। और आप देखिए, मैंने कहा था कि ये मार्केट रिलेटेड स्टॉक हैं। जब यहाँ गिरावट होती रहेगी, अगर मार्केट में ये गिरेंगे, तेज़ी आएगी, तो वहाँ से स्टॉक गिरावट तेज़ी ऑलरेडी होगी, और जो तेज़ी यहाँ पे अब ये दिखा रहे हैं। मैं बता दूं आपको, मेंबर्स ओनली वीडियो में मैंने 8 स्टॉक और 3 अंडर 50 स्मॉल कैप स्टॉक की चर्चा ऑलरेडी की हुई थी। उस गिरावट में वो किस तरह स्टॉक चलेंगे, क्या प्लस था क्या माइनस था, वहाँ पे हमने चर्चा की थी। बाइंग और सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं थी, बट हाँ, ये जो गिरावट में इतना लुक्रेटिव माहौल बन रहा था, हर जगह मैं कहूँगा ना ही बहुत ज़्यादा डर में रहना चाहिए, ना ही बहुत ज़्यादा खुश हो जाना चाहिए, ठीक है। और एक चीज़ दिमाग में रखनी चाहिए बस, बाजार ऐसे चलता है, शायद कभी कभी ऐसा चल जाए, लेकिन फिर इस तरह की गिरावट होती है। ये चीज़ हमको दिमाग में रखनी है। और अच्छे स्टॉक्स को अगर एक अच्छे लेवल में मिल रहा है, उस समय खरीदने में मैं ये नहीं कहूँगा कि एकदम से घुस जाना चाहिए, लेकिन हाँ, एक्यूमुलेशन मोड में ज़रूर रहना चाहिए। और देखिए, इसी के ऊपर ना आज हम 5 पॉइंट एनालिसिस करने वाले हैं दोस्तों, ठीक है। आपसे यही दरख्वास्त है, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें ताकि यूट्यूब औरों को रेकमेंड करे, ताकि बहुत ज़्यादा फियर मॉन्गरिंग ना हो दोस्तों, ठीक है। और एक क्लियर कट डेटा इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। मैं बता दूं आपको, एक इंडिया टुडे का आर्टिकल था, उसी के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करूंगा। वो जो डेटा पॉइंट ला रहे हैं उसको लाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पर मैं खुद अपने से कुछ नहीं रखूंगा, उस एनालिसिस में जो मेरे व्यू पॉइंट है वहाँ पे रख लूँगा। और मुझे लगता है वाकई में इन 5 पॉइंट को अगर आप पढ़ोगे, मुझे ऐसा लगता है चाहे डर हो या ओवर एंथुसियाज्म हो, ये तमाम चीज़ें चली जाएंगी। ओके, सो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और चैनल में सब्सक्राइब मार दें। देखिए, एक साल में निचले स्तरों से ये देखिए, सपोर्ट किया था 22,000, फिर भाई साहब 22,000 के आसपास ये देखिए, या 22,000 को हल्का सा टूटा, लेकिन फिर जंप, फिर ये तीसरा आया जहाँ पर 22,000 थोड़ा सा और टूटा 50 पॉइंट, फिर एक तेज़ी दिखाया, और फिर आप देखें यहाँ से एक भयंकर गिरावट वापस से। बट बाजार 4 जून के बाद से जो चलना शुरू करता है, स्टॉक ऑलमोस्ट 20% गिर जाता है। और इसके साथ साथ अगर मैं आपको बताऊं, तो ये जो गिरावट है, इसने जो हाई बनाया 22,000 रुपये से आसपास से, वहाँ से इसने जो हाई बनाया है, आप देखोगे ऑलमोस्ट 16%। ये देखिए, ऊपरी स्तर से ऑलमोस्ट 60% गिरावट हुई, 15.77%। और सपोर्ट क्या निकल के आया, 22,000 रुपये का, ठीक है। और लगातार बार बार बात हो रही थी, निफ्टी अगर 22,000 को तोड़ करके नीचे चला गया तो फिर वो टेक्निकली बहुत ज़्यादा वीक हो जाएगा। और हुआ क्या, वहीं से एक बड़ी तेज़ी आई। मैं ये नहीं कहूँगा कि यहीं पे हमने सबको बोला हाँ भाई बस यही बॉटम है। बॉटम ढूंढने मत जाए, मैं बार बार कह रहा हूँ, बॉटम ढूंढने जाएंगे मार्केट को आप अगर टाइमिंग करने जाएंगे। और उसके ऊपर मैंने बाकायदा एक वीडियो बनाया था शॉर्ट्स का, जहाँ मैंने बता रहा था कि भाई अगर टाइमिंग के जाओगे कहीं के नहीं रहोगे। और म्यूचुअल फंड्स वाले जो रिटेल वाले हैं, वो जो एसआईपीज बंद कर रहे थे, उसके पीछे का रीज़न समझ में नहीं आया मेरे को। भाई आप इसी के लिए तो एसआईपी किए थे कि यहाँ पर आपको कह सकते हैं बड़ी खरीदारी करनी थी। बट अब जो ये रैली आ रही है, ये बहुत सारे निवेशकों में सवाल उठा रही है कि भाई सबसे पहला, क्या ये सस्टेनेबल है। दूसरा सवाल ये है कि क्या जो 2 अप्रैल, अब जिन्हें नहीं पता बार बार ये 2 अप्रैल क्यों आ रहा है, 2 अप्रैल टैरिफ डे है। यूएसए बहुत सारे टैरिफ लगाने वाला है। अब उससे भारत बचेगा नहीं बचेगा, क्या होगा, तो ये 2 अप्रैल को देखना पड़ेगा। और हाँ, ये जो तेज़ी आप देख रहे हो ना, अगर इस तेज़ी के बाद कोई भी बहुत बड़ा निगेटिव अगर आ जाता है, इवन मैं कहूँगा निगेटिव ही आता है, एक बार करेक्शन ज़रूर आएगी। क्योंकि बड़े इवेंट के पहले अगर बहुत भयानक तेज़ी हो चुकी है, ठीक है, तो ये अच्छा नहीं लगता मुझे मार्केट के लिए, और यह मार्केट को अच्छा नहीं लगता। हाँ, लेकिन क्या एकदम से डर जाना है, नहीं, इन्फॉर्मेशन में जाना है। क्या है देखिए, सबसे पहले देखिए एक्सपर्ट व्यू क्या है। डॉक्टर वी के विजय कुमार साहब जो हैं, जो क्या हैं,
चीफ इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजिस्ट है जियोजीत इन्वेस्टमेंट सर्विस के, वो कहते हैं बेटर इकोनॉमिक कंडीशन, स्टॉक माइल वैल्यूज अब काफ़ी हद तक फेयर हो चुके हैं और एफआईआईज ने ना एक्ट इन मार्केट को चेंज कर दिया है। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है ना, एफआईआईज वापस से खरीदारी कर रही है, सही है, लेकिन उसमें भी एक ट्विस्ट है। ठीक है, क्या है आप देखेंगे आगे। भाई इंडिया के मैक्रोज में आपको कह सकते हैं इंडियन इकॉनमी वो इम्प्रूव हो रहा है, वैल्यूएशन काफ़ी हद तक फेयर हो चुके हैं और एफआईआईज सेलर से बायर हो चुके हैं। और मोर इम्पॉर्टेंटली इसने ना एक बहुत ही मैसिव शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर की है लीड टू स्पाइक इन प्राइजेस, जिसके कारण प्राइजेस में बहुत शानदार आपको जंप देखने को मिल रहा है। ओके, और मैं आपको बता दूं यहाँ पर ये आगे कहते हैं, लेकिन इन्वेस्टर्स को ये ना थोड़ा सा केयरफुल होने के लिए भी कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो मैंने कहा ना आपसे 2 अप्रैल, जो 2 अप्रैल है ये रेसिप्रोकल टैरिफ्स डे है और ये बहुत बड़ा एक खतरा है जो हमारे ऊपर मंडरा रहा है और जो अनसर्टेनिटी है वो बहुत ज़्यादा ह्यूज है। या तो इन्वेस्टर थोड़ा वेट करें कि भाई साहब क्लैरिटी आ जाए, ठीक है, रिगार्डिंग जो रेसिप्रोकल टैरिफ है, कुछ भी एक बड़ा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कॉल लेने के लिए। तो अगर आप शॉर्ट टू मीडियम टर्म आए थे, आपको ये अगर आने वाले टाइम में और ज़्यादा तेज़ी दिखा देता है, प्रॉफिट बुक करें, निकल जाएं, ठीक है। और अगर 2 अप्रैल को उतनी झटका नहीं लगता है, एक क्लैरिटी आती है, उसके बाद भी आप अगर आ सकते हैं, अगर आपका रिस्क फैक्टर वो कम है, क्योंकि भाई थोड़ा भले ही ऊपर खरीद लेंगे लेकिन कम से कम क्लैरिटी तो आएगी टैरिफ को लेकर के, ठीक है। लेकिन मैं बताऊं आपको, जब तक डोनाल्ड जे ट्रम्प यूएस के प्रेसिडेंट है, पूरी क्लैरिटी की उम्मीद कभी ना करें। अचानक से वो कल सुबह उठेंगे, भारत के लिए कुछ और बोल देंगे, अगले शाम को बोलेंगे कि भाई बहुत ही शानदार है, कुछ हम नहीं करने वाले, कुछ भी निगेटिव हम भारत के नहीं करने वाले। तो प्लीज़ इस चीज़ को समझिए, आने वाले 4 साल डोनाल्ड ट्रम्प के वो इसी प्रकार के होने वाले हैं। हाँ, एफआईएस का जो रिसेंट शिफ्ट हुआ है ये बहुत ज़्यादा अच्छा दिख रहा है। एक बहुत भयानक सेलिंग के बाद एफआईएस बायर तो बन गए हैं पिछले कुछ दिनों से, लास्ट वीक के, ठीक है, और लगभग 3,255 करोड़ का इन्होंने खरीदारी की हुई थी। ये 21 मार्च तक की बात कही जा रही है, ओके। और आज भी उन्होंने बायर ही रहे होंगे जिस प्रकार की गिरावट हो रही है, मतलब तेज़ी हुई है। लेकिन देखिए ओवरऑल जो एफआईएस सोल्ड किए गए हैं वो हैं 31,718 करोड़ के मार्च में, ठीक है, अप टू 21। लेकिन उन्होंने बाय लगातार रखी है कहाँ पर? डेट में, और लगभग 10,955 करोड़ की उन्होंने इन्वेस्टमेंट की है सेम पीरियड में, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अब इंडिया ग्लोबल मार्केट को आउटशाइन कर रहा है, कैसे आप देखें, लास्ट वीक जो इंडियन मार्केट है वो आउट परफॉर्म किए थे यूएस मार्केट को, ठीक है, और सेंटिमेंट ये काफ़ी हद तक इंप्रूव दिखाई दे रहा है स्पेशली इमर्जिंग मार्केट के लिए। और जो इंडिया का मार्केट है वो इस बात को लेकर के एडवांटेज में रहा। ये कहना है वेल्थ मिल सिक्योरिटीज़ के क्रांति भट्टिनी जी का, ओके। नाउ अगर आप आओगे, भट्टिनी जी ने ये भी ऐड किया कि जो चाइनीज़ मार्केट है वो भी काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, लेकिन अनसर्टेनिटी यूएस में ग्रोथ और पोटेंशियल ट्रेड वॉर को लेकर के अभी भी है, और ये शिफ्ट किए हैं फोकस को इमर्जिंग मार्केट में, यानी यूएसए का पैसा चाइना और इंडिया में आता दिखाई देगा। और जिस प्रकार की गिरावट इंडियन मार्केट में ऑलरेडी हो चुकी है, तो इंडिया में पैसा आपको अच्छा खासा दिखाई देगा, ठीक है। हाँ, मार्केट ने जो रिसेंटली करेक्ट हुआ और बाउंस बैक किया है 22,000 के लेवल के आसपास से, अभी जो सेंटीमेंट इंडिया में ये पॉजिटिव होता दिखाई दे रहा है। और जब तक 23,000 की रेंज को निफ्टी पकड़ के रखा है, इंडिया मार्केट कह सकते हैं आप काफ़ी अच्छा करेगा। यानी 23,000 का जो सपोर्ट है अब वापस से निफ्टी के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कुछ स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक साइन भी आ रहे हैं क्या? देखिए कुछ पॉजिटिव ट्रेंड है इंडियन मार्केट में जो गुड इकोनॉमिक साइन को दिखाते हैं। इंडिया का जो मैक्रोज है वो पॉजिटिव हुआ, टैक्स रेवेन्यू में काफ़ी शानदार जंप आपको देखने को मिल रहा है, काफ़ी मजबूत रहा, और मार्केट 23,000 के लेवल को काफ़ी हद तक तोड़ के आगे बढ़ चुका है। तो ये तमाम चीज़ें मार्केट को अच्छी लग रही हैं, ठीक है। Q4 के नंबर देखिए, जो भट्टिनी जी है वो कहते हैं कि जो अपकमिंग क्वार्टर रिजल्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। अब हम Q4 के अर्निंग सीजन में जाने वाले हैं, तो जो Q4 की अर्निंग है ये अब ड्राइव करेगी मार्केट को आने वाले दिनों में, और 23,000 के लेवल से ऊपर रखेगी दोस्तों, ठीक है। यानी एक और चीज़, Q4 अगर अच्छे आएंगे तो वापस एक बड़ी तेज़ी आपको देखने को मिलेगी।
अगर स्पेशली बैंक्स के अगर नंबर आते हैं तो काफ़ी हद तक चीज़ें आपको पॉजिटिव होती रहेंगी। हाँ भाई, ये भी कह रहे हैं कि ग्लोबल में जो यूएस है वो एक प्रॉब्लम दे रहा है। हाँ, रुपी, आपको पता होगा एक समय रुपी जिस प्रकार की गिरावट दिखा रहा था, एक हर तरफ से सिर्फ और सिर्फ गिरावट हो रही थी। आप समझिए अभी क्या हुआ है, रुपी स्ट्रॉन्गेस्ट परफॉर्मिंग मेजर एशियन करेंसी इस महीने बना है। लेकिन एनालिस्ट ये बिलीव कर रहे हैं कि ये जो रिसेंट सर्ज है ना, ये जो यूएस की रिटेलिएटरी टैरिफ है उसको ओवरलुक करके भाग रहा है। तो शायद ये जो तेज़ी है ये थोड़ी बहुत आप कह सकते हैं क्या रहे, टेम्परेरी, ठीक है। लेकिन ये जो कॉम्बिनेशन आया है ना दोस्तों, फॉरेन इन्वेस्टमेंट और अनवाइंडिंग ऑफ पोजीशन हैज ड्रिवन द रुपी हायर, पुटिंग इट ऑन कोर्स फॉर इट्स बेस्ट मंथली गेन नियरली 4 ईयर्स। पिछले 4 महीनों में, 4 सालों में सबसे शानदार मंथली रिकवरी आपको देखने को मिल रही है। 85.90 अगेंस्ट यूएस डॉलर था और ये 2% का जंप था इस पूरे साल में दोस्तों, ठीक है, पूरे मंथ में, माफ कीजिएगा। और FUMG बैंक वो कहता है, लेट्स नोट दैट डॉलर रुपी एक्सचेंज ये पूरी तरह से रिफ्लेक्ट नहीं कर रही है रिस्क को जो ये टैरिफ पोजेस करने वाले हैं, पर्टिकुलरली वो जो इंडिया को टारगेट करेंगे, ठीक है। और बैंक ये सजेस्ट कर रहा है कि जो रुपी है ये डाउनवर्ड ट्रेंड में और दिखा सकता है अगर वो टैरिफ और आती है। मैं इसीलिए बार बार कह रहा हूँ, चाहे वो रुपी हो, तमाम चीज़ें हो, 2 अप्रैल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और देखिए, अगर टैरिफ लगाता है, डोनाल्ड ट्रम्प लगाते हैं भारत में, रुपी जितना औंधे मुँह गिरेगा ना, ये जितना एक महीने में 4 साल में सबसे अच्छी रिकवरी दिखा रहा है, मुझे ऐसा लगता है वो कई सालों का रिकॉर्ड तोड़ेगा भयंकर गिरावट में दोस्तों। ओके, तो ये सब चीज़ें इस प्रकार की हैं दोस्तों। ओके, तो मुझे ऐसा लगता है 5 पॉइंट आपको समझ में आ चुके होंगे। देखिए, कहीं कोई फियर मॉन्गरिंग नहीं है, शॉर्ट कवरिंग हो रही है, 23,000 के ऊपर मार्केट है, बहुत हद तक नेगेटिविटी हो गई है। तो आने वाला समय बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे दोस्तों, ठीक है। यहाँ तक जुड़े रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। ये सूर्यकांत है।